Good morning, class 7. Today we are going to start chapter number 2, more on Python. We are read first page, but I am going to teach you again learning objective. What we are going to learn in Python, beta? Firstly, we will learn the rules of Python, then syntax, then how to work with the input function, then what are the keywords of the Python, then what is the use of identifiers, what is the difference between operator and expression, and the last one is different operators of Python. So let's start. बेटा पाइथन लैंग्वेज आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी अपनी प्रीवियस क्लास में. देयर आर टू बेसिक मोड्स यूज्ड इन पाइथन. पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करने के दो मोड्स हैं, ठीक है. वी ऑल्सो लर्न हाउ टू प्रिंट आउटपुट, और प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके प्रिंट कैसे करते हैं और कोडिंग कैसे करते हैं. हर लैंग्वेज के ना डिफरेंट रूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की ग्रामर अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर अलग है. हर रूल को फॉलो करके ही हम किसी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं. तो इसी तरह से पाइथन को समझने के लिए भी हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स करने पड़ेंगे जिन्हें बोलते हैं सिंटैक्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंटैक्स. व्हाट इज सिंटैक्स? द सिंटैक्स इज़ द सेट ऑफ रूल दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर राइटिंग प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट. जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंगली, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली कराते हैं. कहाँ प्लस होना है, कहाँ माइनस होना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं. इसी तरह से पाइथन को करने के भी कुछ रूल्स होते हैं. और क्या होता है, सबसे पहले बेटा आपको पाइथन जो है अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी. आपके जैसे ही आप पाइथन ओपन करेंगे आपके पास ऐसे एक वाइट स्क्रीन आ जाएगी. अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक सिंटैक्स एरर क्या होती है. अगर कोई मिस्टेक होती है तो हमेशा रेड कलर से वो शो हो जाती है. और कौन शो करता है? इंटरप्रेटर. हर सिस्टम के अंदर इंटरप्रेटर लगा है विच इज़ चेंजिंग आर स्टेटमेंट इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्टेटमेंट इनटू आर्स. हमारी बात कंप्यूटर तक पहुँचा रहा है, कंप्यूटर की हमारे तक. अब यहाँ पे मिस्टेक आपने बतानी है. आपने यहाँ लिखा प्रिंट, देन ब्रैकेट में सेमी कॉलम में आई एम लर्निंग पाइथन. अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? कॉलम यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट बंद है. तो यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है. तो यहाँ पे उन्होंने रेड कलर से, जैसे आप इसको रन करेंगे यहाँ रेड कलर की सिंटैक्स एरर आ गई. क्या लिखा है एरर में? नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड. मतलब कंप्यूटर को नहीं समझ आ रहा प्रिंट क्या होता है. तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यू कैन ओनली रन योर प्रोग्राम आफ्टर रिमूविंग द एरर. तो आपको बताना यहाँ क्या एरर थी. तो क्या एरर थी? आइडेंटिफाई द एरर. प्रिंट की जगह क्या आना चाहिए था? प्रिंट आना चाहिए था ना. वर्ड प्रिंट शुड बी यूज्ड. इंस्टेड ऑफ प्रिंट. प्रिंट की जगह प्रिंट यूज़ होना चाहिए था. स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, राइट. अब इसके आगे चलते हैं वेरिएबल्स पे. देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रिज. फ्रिज में क्या होता है? वी स्टोर द थिंग्स, अपनी चीज़ें रखते हैं. वेयर वुड यू स्टोर द आइसक्रीम यू बॉट फ्रॉम द मार्केट? यू विल स्टोर इट इन अ फ्रिज, स्पेशली इफ़ यू वांट टू मंच ऑन इट लेटर. अगर आपको बाद में आइसक्रीम खानी है तो आप उसको फ्रिज में रखोगे, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी. तो फ्रिज भी आपका एक स्टोरेज प्लेस है. फॉर एग्जाम्पल आपका कप बोर्ड, आपकी अलमीरा भी तो स्टोरेज प्लेसेस है. इसी तरह से कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग करते टाइम सारी जो वैल्यूज़ होती हैं मेमोरी में रखी जाती हैं, जिससे आउटपुट मिलती है. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज़ असाइंड वैल्यूज़ यूनिक नेम दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी. तो वेरिएबल क्या करता है बेटा? जो भी हम कंप्यूटर को वैल्यू देते हैं या कोई भी उसको कमांड देते हैं तो उसको स्टोर करके रखता है मेमोरी में. फॉर एग्जांपल मार्क्स 90. अब मार्क्स एक वेरिएबल है जिसने वैल्यू स्टोर की हुई है 90. पिन नंबर दिस. पिन नंबर एक वेरिएबल का नाम है जिसने स्टोर की हुई है ये वैल्यू. ओके. नेक्स्ट, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस. वेरिएबल कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं? सबसे पहले वेरिएबल का नाम जो है किसी अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है. वेरिएबल में वाइट स्पेसिस हो सकती हैं. वेरिएबल में लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर आ सकता है. और वेरिएबल का नेम शुड बी लॉजिकल, मतलब कुछ लॉजिकल होना चाहिए. ऐसे कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते. नेक्स्ट, लेट्स डिक्लेयर सम वेरिएबल एंड असाइन सम वैल्यूज़ ऑफ देम. आप कोई भी वेरिएबल नेम और असाइन वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है पेट्रोल प्राइजेस. तो इसका वेरिएबल नेम आप क्या लिख सकते हो? पेट्रोल. और इसकी कोई भी आप वैल्यू लिख सकती हो, जैसे 90,
₹9। इसी तरह से एज ऑफ अ कस्टमर, इसकी आप वेरिएबल नेम कुछ दे सकते हो, एज, कोई भी एज लिख सकते हैं हम। स्टूडेंट नेम, अब आप स्टूडेंट नेम कुछ भी दे सकते हो लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अमित, और अमित की एज है 10। नाउ लेट्स क्रिएट सम प्रोग्राम यूजिंग वेरिएबल। अब वेरिएबल को यूज़ करके हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। बेटा फर्स्टली यू हैव टू बी इंश्योर कि आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में पाइथन को एक बार इंस्टॉल कर लें। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तभी आपका ये चलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें 2 नंबर्स की एवरेज लेनी है। एवरेज समझते हैं ना आप, मीन ऑफ 2 नंबर्स। तो मीन कैसे निकालते हैं हम 2 नंबर्स का, एडिशन ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो हमने यहाँ लिया नंबर 1 लिया 98, ये हमने टाइप किया सिस्टम से। नंबर 2 लिया 65, टोटल नंबर 1 प्लस नंबर 2 एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 2। और फिर हम लिखेंगे प्रिंट कमांड देंगे ब्रैकेट में। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते हो या ये सेमीकोलन नहीं डालते हो, तो इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालते हो, तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। द एवरेज ऑफ नंबर इज़ डैश। ये 2 डॉट का मतलब है कि हम कंप्यूटर से आंसर मांग रहे हैं, एवरेज। जब आप इसको करोगे और रन करोगे प्रोग्राम, तो आपको पता है ये 98 प्लस 65 की जो एवरेज निकली होगी उसका आंसर प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, अब यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, प्रिंट के स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, सारे स्पेलिंग्स ओके हैं, तो हमारा कंप्यूटर इसको समझ जाएगा कि मुझे आंसर देना है। फिर आप बार बार नंबर चेंजेस करके डिफरेंट आंसर्स ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पाइथन में आपने इस तरह से किया, रीस्टार्ट की कमांड दी, द एवरेज ऑफ नंबर इज़ दिस। जो इन दोनों नंबर्स की एवरेज है वो कंप्यूटर इसको एवरेज का आंसर दे देगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है इसी तरह से कंप्यूटर पे किए जाते हैं। यू आस्क द क्वेश्चन एंड कंप्यूटर गिव्स यू द आंसर। अब प्रोग्राम नंबर 2 है, यूजिंग वेरिएबल क्रिएट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम्स। अगेन एक मैथ्स का क्वेश्चन है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना। आपको पता है किलोग्राम को हम ग्राम में कैसे चेंज करते हैं, किलोग्राम बिग होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना। तो हमने यहाँ लिखा किलोग्राम 98 है, ग्राम 1000, टोटल हम क्या करते हैं, किलोग्राम को ग्राम से डिवाइड, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंट टोटल ग्राम इज़ डैश कॉमा टोटल। तो जब हम इसको रन करेंगे तो कंप्यूटर इसका आंसर दे देगा, टोटल ग्राम इज़ दिस, डिवाइड करके 1000 से वो हमें आंसर दे देगा। ओके, तो दिस इज़ द प्रोग्राम, दिस इज़ द आंसर। आउटपुट लिखी हुई है ना, आउटपुट मीन्स द आंसर। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू इट। नाउ प्रोग्राम 3, क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। अब अपना नेम प्रिंट करने के लिए एंड मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, अपने मार्क्स देने के लिए आपको कमांड देनी है। तो स्टूडेंट नेम आपको वहाँ लिखा था स्टार्टिंग में वेरिएबल के नाम पर कि आप यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने अंडरस्कोर यूज़ की है, स्टू डैश नेम। जो नाम आप दोगे ग्रीन कलर में आ रहा है ना अजय, तो जब आउटपुट आएगी तो ये अजय उसमें प्रिंट होके आएगा। इंग्लिश के ये मार्क्स हैं, हिंदी के ये, मैथ्स के ये, साइंस के। टोटल कर दो, टोटल में प्लस कर दो। और प्रिंट क्या करना है, स्टूडेंट का नाम हम चाहते हैं, कितने टोटल मार्क्स आए हैं वो चाहते हैं। 2 चीज़ें हम चाहते हैं, तो हमारी आउटपुट भी 2 ही आएगी। यहाँ देखो क्या आया, अजय स्कोर 336 मार्क्स। तो कंप्यूटर ने इसको ऐड करके बच्चे के नाम के आगे उसके मार्क्स दे दी, दैट इज़ द आउट। नाउ थिंक बोर्ड, what if you want to compute marks of your 2 best friend using the program, what changes you need to make। अगर आपको यही प्रोग्राम में अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स के मार्क्स लेने हैं तो आप क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये करेंगे, यहाँ कमांड देंगे, फिर इसके नीचे फिर से ये लिखेंगे स्टूडेंट नेम। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। फिर इसके नीचे आना था ऐसे ही, स्टूडेंट नेम, और फिर उसका सामने 1 सेकेंड बेटा, स्टूडेंट नेम और आपका दूसरे बच्चे का नाम। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो सुमित, फिर इसके नीचे आप टाइप करते हो उसके इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के मार्क्स, फिर उसका टोटल। और फिर जब आप प्रिंट करते हैं ना स्टूडेंट नेम, तो आपका यहाँ पर दोनों स्टूडेंट का नाम आ जाता है आउटपुट में और दोनों के टोटल मार्क्स आ जाते। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हाउ टू डू इट। फिर इसके आगे हम चलेंगे इनपुट फंक्शंस करेंगे और उसके बाद हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। बट फर्स्टली गो थ्रू दिस वीडियो। अभी आपने क्या समझा है, यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोग्राम्स दिए हैं उसको समझा है, सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द वर्क इन पाइथन। तो बेटा प्लीज़ डाउनलोड इट। थैंक यू।